हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी में, और हिंदी में हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में बात, और संधि में हमने देख लिया था स्वर संधि। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि के हमने भेद देखे थे, 5 भेद होते थे। आज हम देखेंगे संधि में व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन इनके कुछ नियम होते हैं जो कि हमको जानना आवश्यक है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ संधि विच्छेद करके इसका, और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि निम्न वर्ण में से कौन सी संधि है। आप एक टॉपिक आपका आता है हिंदी में वर्तनी का, जिसमें शुद्ध वर्तनी का आप चयन करो आ जाता है। जैसे कि आप सज्जन का चयन कर लो आ जाता है, या फिर उज्ज्वल शब्द है जिसका सही वर्जन क्या होगा। ये सारे शब्द हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं वर्तनी में। लेकिन वर्तनी कहाँ से आपके शुद्ध होगी? जब आपको संधि विच्छेद करना आएगा, जब आपको व्यंजन संधि आएगी, जब आपको सारी संधि आएंगी। अगर आप संधि वाला चैप्टर अच्छे से करते हैं तो संधि विच्छेद करना आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको जो वर्तनी वाला जो एक क्वेश्चन है उसको आप गलत करके नहीं आते हैं। तो आज हम संधि के साथ साथ वर्तनी भी देखेंगे कि किस प्रकार शुद्ध शब्द है वो बनाया जा सकता है, या फिर हम पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है जो कि क्लासेस ली जा रही हैं। उसमें अगर आपने नहीं ज्वाइन की है अभी तक, आप उनको ज़रूर देखना। वहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हम 45 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करा रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन ज्योग्राफी है जो कि अब ख़त्म होने वाली है। उसके अलावा हिंदी में ही हिंदी जो साहित्य है वो कहाँ से कंप्लीट किया जा सकता है, तो हिंदी साहित्य के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको शॉर्ट वीडियो मात्र 30 सेकंड में आपको एक कवि है उन कवियों की रचनाओं को पढ़ा रहा हूँ। और जिन कवियों की रचनाएं ज़्यादा हैं उनको मैं 2-3 शॉर्ट के माध्यम से भी करा रहा हूँ। तो 30 सेकंड में आप अपना टाइम दे सकते हैं, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आप अच्छी तरीके से उन रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो वहाँ से भी है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए 45 दिनों में 45 क्वेश्चन पेपर हल हैं जो कि मैं करा रहा हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो उसको ज़रूर देख लेना, वहां से भी आपके एग्जाम में ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। रीजनिंग की क्लास हो रही है, कंप्यूटर की क्लास हमने डाल दी है। उन सारी क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखना, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू, और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजनों के नाम लिख रखे हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम वर्णमाला बात कर रहे थे तो वर्णमाला में हमने इन स्पर्श व्यंजनों की बात की थी। इन स्पर्श व्यंजनों में ये देखो, ये होता है पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, और ये पांचवा वर्ग। इसी को हम बोलते हैं, पांचवें वर्ग को पंचमाक्षर बोलते हैं इसी को, और इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक। तो ये अनुनासिक वर्ण भी हैं और पंचमाक्षर वर्ण भी हैं। जहाँ पर भी ऐसा शब्द आपको दिखाई देने को मिलेगा तो ये ही वर्ण होंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो संधि क्या होती है? दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। तो पहले जो शब्द है वो व्यंजन भी हो सकता है। 2 शब्द होंगे इसमें, एक शब्द है और ये दूसरे शब्द से कोई शब्द मिलेगा, इनसे कोई विकार उत्पन्न होगा, और उस विकार को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उस विकार को ही हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है और दूसरा वर्ण व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि हो सकती है। अगर दोनों ही व्यंजन हैं, पहला भी और दूसरा भी व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि हो सकती है। और पहला व्यंजन है, दूसरा स्वर है, तब भी हमारे पास जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर व्यंजन संधि का विकार उत्पन्न होगा। तो इतने प्रकार से है व्यंजन संधि जो कि बन सकती है। अब मैंने कहा कि हम इसमें क्या करेंगे? हम नियम पढ़ेंगे। हम कोई इसमें भेद नहीं पढ़ रहे कि कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनके नियम। तो पहला नियम देखो भाई, नियम पहला लिखो, नियम पहला। तो पहला नियम क्या कहता है इसको हम देखें।
ये नियम पहला कहता है कि अगर स्पर्श व्यंजनों का पहला वर्ण क्या क्या है, क। देखो एक चीज मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, जैसे कि ये क है, ये पूरा अभी इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। किस प्रकार से, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा क और ये बन जाएगा अ। क धन अ में ये परिवर्तित हो जाएगा। क जो है वो आधा क है, इसके नीचे से मैंने हल लगा दिया है, हलंत इसको कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी मैं इस तरीके से लिखूंगा इसका मतलब इसमें स्वर रहित है, ये स्वर नहीं है इसमें। तो क, च, ट, त, प, अगर इतनी ये वर्ण है आपके पास, स्पर्श व्यंजनों का पहला वर्ण आपके पास है, अगर इनकी संधि हम करें किससे, स्वरों से, सभी स्वरों से हम कर लें, या फिर इसमें आप देखो जो तीसरा चौथा वर्ण है, तीसरे में ग, ज, ड, द, ब, इसी प्रकार की चौथे में, तो हम बात करेंगे तीसरा व चौथा वर्ण अगर आ जाए, या फिर य, र, व आ जाए, क्या आ जाए, य, र, व आ जाए। य, र, ल नहीं है, यहाँ पर ध्यान में रखो, ल नहीं आ रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर य, र और व आएगा तो इसमें एक विकार उत्पन्न होगा। अगर यहाँ पर क्या है कहा मैंने, फिर से देखो, क, च, ट, त, प, इसके बाद कोई भी स्वर आए या फिर तीसरा चौथा वर्ण आ जाए इनमें से, या फिर य, र, व आ जाए, तो इसमें एक विकार उत्पन्न होगा। और वो विकार किस प्रकार का उत्पन्न होगा, वो इस प्रकार का होगा, जो ये क, च, ट, त, प है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अगर क है तो ये ग में परिवर्तित हो जाएगा, च है तो ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट है तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, त है तो द में परिवर्तित हो जाएगा, प है तो ब में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई, ये क हो जाएगा ग में परिवर्तित, ये च किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में, और ये ट किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट, ये हो जाएगा ड में, और त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में, और प किस में परिवर्तित हो जाएगा, ब में। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई ये किस में परिवर्तन हो जाते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण हैं जो कि देख लेते हैं। पहला नियम आपने देख लिया, अब हम इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि देख लेते हैं, यहाँ से किस प्रकार के उदाहरण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। उदाहरण में देखो भाई, महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही उदाहरण है जो कि मैं कराऊंगा आपको। जैसे कि षठ धन आनन है, षठ धन आनन, यहाँ पर देखो अब ट है ना, ट ये वाला देखो, ट हमको देखने को मिला, और ट का संधि हो रही है अ से, यानी कि स्वर से संधि हो रही है, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा, ये ट क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ढ कर दिया ना मैंने, यहाँ पर ड आएगा, ठीक है, यहाँ पर ड आएगा, तो ये ड में परिवर्तित हो जाएगा ट, ये ट जो है वो ड में परिवर्तित हो जाएगा, मैंने ये कहा। अब ड में यहाँ पर क्या जोड़ेगा, आ जोड़ेगा, यहाँ पर ये आ जोड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डा, ये क्या बन जाएगा, डा। और बाकी जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, श, ट की जगह डा आ गया, और आ की जगह मैंने यहाँ पर मात्रा लगा दी न, न, श, डा, नन, ये हो जाएगा, षडानन हो जाएगा भाई। इस तरीके से है जो कि आपको संधि विच्छेद करनी है, और जब आपके वर्तनी में आ जाएगा ये प्रश्न, तो आप वहाँ पर संधि विच्छेद करके इनका आंसर कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल षडानन का देखा, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ और। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, वाक, वाक धन जाल, वाक धन जाल अगर हम देखें, तो देखो यहाँ पर क आ रहा है, क वर्ण,
पहला वर्ण आ रहा है क, इसमें हम मिला रहे हैं जौ को, इस क में हम मिला रहे हैं जौ को, यानी कि अब तीसरा और चौथा वर्ण देखो, तीसरा वर्ण मिल रहा है क में, तीसरा वर्ण मिला है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, क वर्ग। ये क वर्ग अपने ही तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि गौ में परिवर्तित हो जाएगा। ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा, गौ में। ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गौ में परिवर्तित हो जाएगा। और ये कैसा गौ है, आधा गौ है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो पहला बन गया वा, फिर कौ की जगह आ गया गौ, आधा गौ, फिर जौ, जौ में आ की मात्रा जा, लो, वाग जाल। ये क्या बना, वाग जाल बना, जो कि संधि विच्छेद होगा। अब कुछ संधि विच्छेद है जो कि आपको घर से करने हैं। मैं इस नियम पहले के आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप इनको घर से करना, और जब कोई चीज़ है जो कि समझ में नहीं आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। जैसे कि भाई मैं कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए लिख के लाया हूं, जैसे जगदीश है, जगदीश है, और उद्घाटन है, सदुपयोग है, और दिग्गज है, दिग्गज हो गया, दिगंबर हो गया, दिगंबर के बाद कृदंत, अजंत, कृदंत, अजंत, उद्गम, उद्गम हो गया, और सुबंत, सुबंत हो गया। और ठीक है, इतने चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में घर से करके लानी है, या फिर आप घर में इनको प्रैक्टिस करना। जो चीज़ें नहीं आएंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नियम 2 में। नियम 2 में चलें तो अगर इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नियम 2 क्या कहता है, देखो, नियम 2, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ग यानी कि क, च, ट, त, प, यहीं पर फिर से मैं लिख दे रहा हूं, क, च, ट, त, प, इन 5 वर्णों के बाद यदि कौन आ जाए, अनुनासिक आ जाए, या फिर पंचमाक्षर आ जाए। शब्द में जाना कि पंचमाक्षर या फिर अनुनासिक, दोनों में से एक ही चीज़ है। ये क्या आ जाए, अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक आ जाए, तब इसमें एक विकार उत्पन्न होगा, और ये क, च, ट, त, प किस पर परिवर्तित हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे, देखो, ये क का हो जाएगा ङ, च का हो जाएगा य, ट का हो जाएगा ण, और अगर त की बात करेंगे तो ये हो जाएगा त की जगह न, और प की जगह हो जाएगा म, प की जगह हो जाएगा म। ठीक है, इतनी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि ये अपने ही पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। कब, अगर इनके बाद अनुनासिक आ जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यानी कि ये रूल कैसा हुआ, ये रूल हुआ जब पहला वर्ण है क, च, ट, त, प, ये किस में परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया 5 में। ये परिवर्तित हो गया 5 में। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 1, 5, पहला परिवर्तित हो गया 5वें में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर से, जैसे पहला उदाहरण, जगत धन नाथ। पहला उदाहरण है जगत धन नाथ, तो आया, पहला वर्ण आया, और आप देखो इसमें पंचमा अक्षर 9 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो,
अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये तौ किस में परिवर्तित हो जाएगा, नौ में। लेकिन ये आधा तौ है तो ये आधे नौ में परिवर्तित होगा। ये किस में परिवर्तित होगा, आधे नौ में परिवर्तित होगा। अब हम इसको देखें मिलाकर तो ये बन जाएगा ज ग आधा नौ, फिर ये वाला ना, फिर ये थ, तो जगन्नाथ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जगन्नाथ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, वाक धनमय, वाक धनमय, ये कौ है, ये कौ है, कौ के बाद क्या आ रहा है, मौ आ रहा है, पंचम अक्षर आ गया, पांचवा अक्षर आ गया, अनुनासिक आ गया, तो ये अपने पंचमाक्षर में ही परिवर्तित हो जाएगा। ये कौ किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ngौ में परिवर्तित हो जाएगा, ngौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वा, कौ की जगह तो ये ngौ आ गया, कौ की जगह ngौ आ गया और आधा ngौ होगा ये। फिर मौय, वांगमय, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वांगमय पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है, जो कि आपको ये नियम 2 है, ध्यान में रखने हैं। इसके अन्य उदाहरण जो कि आपको घर से करने हैं, इसमें मैं आपको लिख देता हूं। उन्मत्त, उन्मत्त, दूसरा है आपका अम्मय, अम्मय है, और तीसरा उदाहरण है आपका षणमास। ये उदाहरण हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है घर से। अब हम चलते हैं नियम 3 में। नियम 3 में चलते हैं। नियम 3 क्या कहता है, देखो भाई, नियम 3, नियम 3 ये कहता है, यदि तौ के बाद, यदि जो तौ वर्ण है इसके बाद चौ या फिर छ आ जाए, इस तौ के बाद चौ और छ आ जाए, तो इसमें एक विकार उत्पन्न होगा और एक परिवर्तन होगा। ये जो तौ है, ये जो तौ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये चौ में परिवर्तित हो जाएगा। आप देखो ये आधा है, ठीक है, पूरा चौ नहीं है, ये आधा चौ है। तो ये नियम 3 कहता है क्या, कि तौ के बाद चौ और छ आ जाए तो ये तौ जो है वो चौ में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण हम अगर देखें, अगर हम इसके उदाहरण देखें तो शरत, शरत धन चंद, शरत धन चंद्र हमारे पास उदाहरण है। यहाँ पर देखो तौ है, यहाँ पर क्या है, तौ है, ये तौ किस में परिवर्तित, तौ के बाद है चौ, ये देखो चौ आ गया तौ के बाद, तो ये तौ जो है वो चौ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आधे चौ में परिवर्तित हो जाएगा। ये तौ आधे चौ में परिवर्तित हो जाएगा। ये बन क्या जाएगा, अब श र, शर तो ये बनेगा, फिर आधा चौ आ जाएगा। अब ये चंद्र इस प्रकार से अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये शरत चंद बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, शरत चंद। दूसरा है इसका एग्जाम्पल, वृहत धन छत्र, वृहत धन छत्र। देखो तौ आया, तौ के बाद छ आया, ये वाला छ आ गया, देखो अब ये परिवर्तित हो जाएगा तौ, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे चौ में, आधे चौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वृह आधा चौ, फिर छत्र, वृहत छत्र, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपसे एग्जाम में के लिए आपको मैं कुछ उदाहरण हैं वो दे देता हूँ, आपको इनको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि उच्चारण, उच्चारण है एक, पहला है उच्चारण, दूसरा है जगत छाया, जगत छाया,
और फिर है सच्चरित्र। तो देखो भाई ये जो वर्ण शब्द है ना, यही वर्तनी में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरा ध्यान में रखना कि वृहत छत्र कैसे लिखा जाता है, सच चंद्र कैसे लिखा जाता है, शरद चंद्र। तो इस टाइप के हैं जो कि वर्ण आपके वर्तनी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको यहाँ पर से संधि विच्छेद करना थोड़ा ध्यान में रखना। अगला नियम हम पढ़ते हैं नियम 4। नियम 4 हम देखते हैं भाई, यदि तौ के बाद, अब भाई अभी हम तौ वाला ही पढ़ेंगे कि तौ के बाद क्या क्या आएगा। तौ के बाद हमने चौ छौ पढ़ लिया, अब जौ झौ पढ़ लेते हैं। तौ के बाद चौ छौ आ गया, अब हम जौ झौ पढ़ लेते हैं कि अगर तौ के बाद जौ आ जाए या फिर झौ आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। इनमें एक विकार उत्पन्न होगा और विकार उत्पन्न होकर एक नई ध्वनि बनेगी, और ये जो तौ है वो किस में बदल जाएगा, वो आधे जौ में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा भाई, आधे जौ में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं भाई। जैसे उदाहरण है उत धन ज्वल। उत धन ज्वल, यहाँ पर तौ है और यहाँ पर जौ आ रहा। देखो यहाँ पर तौ है, तौ के बाद जौ आ गया, तो ये जो तौ है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो जौ में परिवर्तित हो जाता है। और ये जौ कैसा है, आधा जौ है। ये जौ कैसा है, आधा जौ है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद करके आएगा, संधि करके आएगा, ऊ तौ की जगह आधा जौ, और ये ज्वल, ये देखो भाई उज्ज्वल आ गया, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है आप लोगों ने अब सीख लिया होगा, यही वर्तनी में पूछ लिया जाता है। तो वर्तनी को अलग से क्यों पढ़ना भाई, जब आप संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं तो ठीक है, संधि के साथ ही ये वर्तनी को सीखो। दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं एक और इसका, सज्जल का। सत धन जल, सत धन जल का उदाहरण हम ले लेते हैं। ये तौ जो है वो जौ में परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देखो शौ, आधा जौ, पूरा जौ, लौ, सज्जल। ये क्या बन जाएगा, सज्जल बन जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपके वर्तनी में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अब आपके लिए होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे कि सज्जन हो गया, क्या हो गया, सज्जन हो गया, और सज्जन के बाद विप जाल हो गया, क्या हो गया, विप जाल। तो आप इनको संधि विच्छेद करने की कोशिश करना, और जो संधि विच्छेद आपसे नहीं हो पाएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। अगला नियम पढ़ते हैं हम, पांचवा नियम। अगला नियम पढ़ते हैं पांचवा भाई। पांचवा नियम क्या कहता है, अगर तौ के बाद, तौ के बाद क्या आ जाए, टौ आ जाए, तौ के बाद टौ आ जाए तो क्या होगा। तो अगर तौ के बाद टौ आ जाए, ये तौ जो है वो आधे टौ में बदल जाता है। ये तौ जो है आधे टौ में बदल जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो ये देखो ये तौ जो है, तौ के बाद टौ आ गया, ये तौ किस में बदल जाएगा, आधे टौ में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तौ। इस तौ की जगह टौ आ जाएगा, आधा टौ, और फिर पूरा टी का। ये क्या बन गया, तटीका। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो दोनों ही शुद्ध वर्तनी है भाई। आप इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप इन दोनों को टिक करेंगे कि दोनों ही सही है आपके। फिर हम चलते हैं नियम 6 में।
नियम 6 में देखो, यदि तो के बाद क्या आ जाए, तो के बाद आ जाए डॉ, तो के बाद क्या आ जाए, डॉ आ जाए, तो ये जो तो है वो आधे डॉ में बदल जाता है। ये तो जो है वो आधे डॉ में बदल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उत्धन डयन, उत्धन डयन, तो जो है उसके बाद डॉ आ रहा है, ये जो तो है वो किस में बदल जाएगा, आधे डॉ में बदल जाएगा। तो अगर हम इसका संधि करें तो ऊ आधा डॉ फिर पूरा डॉ यो न, ये क्या बन गया, उड्डयन बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही शुद्ध है, आप इसको शुद्ध वर्तनी में देख सकते हैं। फिर एक और देख लेते हैं, और नियम 7, नियम 7 देखो भाई, अगर तो है, तो के बाद लॉ आ जाए, तो के बाद लॉ आ जाए, तो ये जो तो है वो आधे लॉ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो तो है वो आधे लॉ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम उत धन लाश की बात करें, तो उत धन लाश क्या बनेगा, देखो तो की जगह बनेगा आधा लॉ, ये संधि बन के बन गया उ आधा लॉ फिर पूरा ला श, उल्लास, ये क्या बन गया, उल्लास बन गया, उत धन लाश। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से है, आपको संधियां करनी है और आपके एग्जाम में है जो कि ये पूछे जाएंगे। फिर हम देखेंगे, हाँ एक और देख लेते हैं इसके बाद। इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आप लिख लो, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप लिख लो, जैसे कि उल्लेख हो गया जो कि आपको घर से करना है, होमवर्क में आपको करना है उल्लेख, उल्लेख हो गया, तल्लीन हो गया और उल्लंघन, तल्लीन और उल्लंघन, ये हैं जो कि आपको घर से करने हैं एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम नियम में, नेक्स्ट एग्जाम नियम में पढ़ते हैं जो कि 8वां नियम होगा आपका। 8वां नियम देखते हैं भाई, नियम 8, नियम 8 क्या कहता है कि यदि तो हो गया या फिर दो हो गया, अब देखो तो और दो दोनों में से कोई भी आ गया और उसके बाद ह आ गया, तो और दो के बाद अगर आपको व्यंजन में ह मिल जाएगा तो ये जो परिवर्तन होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ये जो तो और दो है, ये तो और दो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये दो में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर तो आएगा वो भी दो में परिवर्तित हो जाएगा, अगर दो आएगा वो भी दो में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये ह जो है वो ह, ये ह परिवर्तित हो जाएगा धौ में, धौ से धनुष, ये ह जो है वो धौ में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, उत्धन हार, उत्धन हार, देखो तो आया, तो के बाद ह आया, यही वाला नियम बनेगा और इसमें ये तो जो है वो दो में परिवर्तित हो जा रहा है, ये तो दो में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, उ आधा दो फिर हा, ह की जगह क्या परिवर्तित हो जाएगा, अब ये ह बन जाएगा धौ, ये ह बन जाएगा धौ, यानी कि हा है तो धा बन जाएगा उद्धार। लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ये उद्धार बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें और इस तरीके से शुद्ध वर्तनी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको टिक कर ले जाएंगे। अगला उदाहरण इसी का हम देख लेते हैं, अगला उदाहरण इसी का हम देखते हैं। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण, पद धन हति, पद धन हति, ये दो आ गया देखो
और ये दौ में ही परिवर्तित हो जाएगा। ये दौ जो है दौ में ही परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब दौ आएगा। लेकिन ये ह जो है वो परिवर्तित होके ध हो जाएगा। ये ह जो है वो ध हो जाएगा, तो नया शब्द क्या बनेगा? प आधा द, फिर ध, फिर ती, पद्धति। आप इसको किस प्रकार से लिखते हैं? आपने पद्धति, आप इस प्रकार से है जो कि शुद्ध वर्तनी में पद्धति को लिखते हैं। तो ये था भाई जो कि 8 नियम आज हमने देखे हैं। और आपके एग्जाम के लिए मैं कुछ यहाँ पर होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क है आपका तद्धित है पहला शब्द, फिर वाघहरि है। क्या है? वाघहरि। ये एग्जाम्पल है जो कि आपको यहाँ पर से अब घर से करने हैं। तो 8 नियम हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं भाई, और कुछ और नियम हैं, 7-8 नियम और हैं जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे नियम पढ़ने से हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा हौस-पौस हो सकता है, थोड़ा माइंड इधर उधर जा सकता है। तो इसलिए 8 नियमों को आप इनको करें, उसके बाद हम कल 8 और नियमों को पढ़ेंगे। बाकी देखते हैं, इसी धीरे धीरे करके हम चलेंगे और हिंदी को आपके आने वाले एग्जाम तक ख़त्म करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।